बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 सितंबर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन का जो एक जंग चल रही है उसको लेकर। जो है इस टाइम आलमी दुनिया कह रही है कि जी ये तीसरी आलमी जंग का जो है तिबल बज चुका है। आपको इस टाइम रूस में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, और फिर पाकिस्तान में पिछले 6 माह में जो एक साइफर की जंग चल रही है, और उसको जो हमारी ये 14 पार्टियां हैं जो कहती हैं कि जी पाकिस्तान को हम ही बनाने वाले हैं, पाकिस्तान को चला ही हम सकते हैं। और इमरान खान और पीटीआई जो है ये गद्दार जमात है, इन्होंने पाकिस्तान का पिछले 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। और साइफर नाम की कोई हकीकत नहीं है। 5 माह पहले जो इनका स्टांस था वो ये था कि साइफर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ख़त नहीं है। ये सारी 14 जमातों का एक ही जो है तर्ज आइन था, और वो कहती थी कि कोई साइफर नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से, कुछ तकरीबन 10-15 दिन से ये मान चुके हैं कि जी साइफर है, और साइफर की एक हकीकत है। साइफर 7 मार्च को हुआ, वहाँ मीटिंग हुई अमेरिका में, उसके बाद 8 और 9 मार्च को यहाँ साइफर आया। तो अब ये मान चुके हैं कि जी साइफर नाम की भी कोई चीज़ है। इसके ऊपर बात करेंगे, ये दोनों चीज़ों को रिलेट करके इस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब रूस और यूक्रेन की जंग लगी तकरीबन जी 3 से 4 माह होने वाले हैं। 4 माह होने वाले हैं तकरीबन रूस और यूक्रेन की जंग को लगे हुए। और ये पिछले 1 से 2 दिन के अंदर जो है रूस ने यूक्रेन के बहुत सारे जो इलाके हैं उनको अपने अंदर जम कर लिया है रेफरेंडम के ज़रिए। और जितने यूक्रेनी शहरी थे उन सबको रशियन शहरियत जो है वो दे दी गई है। तो इसके ऊपर जो है पूरी आलमी दुनिया जो है वो एक साइड के ऊपर हो गई है, और रूस के ऊपर जो है अमेरिका, बरतानिया, इन सब ने मिलकर और ज़्यादा जो है सैंक्शंस लगा दिए हैं। रूस जो है बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो गैस की यूरोप को देता है, और अभी तक जो है उसने टोटल जो सप्लाई है वो कट नहीं की गैस की यूरोप को। तो इसको लेकर जो है अब बरतानिया हो, अमेरिका हो, ये बहुत बड़ी खेप जो है असली की यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। और बेसिकली जैसे कि हम आपको पहले भी बताते हैं कि जी जितना यूरोप, अमेरिका है, ये सारा एक जो है जंग लगी हुई है और उसके ऊपर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं, और यूक्रेन को जितना असला सप्लाई कर सकते हैं ये कर रहे हैं। और असल मकसद इसके पीछे ये है कि रूस जो है वो यहाँ इतना बुरा फंसे और इस जंग में इस तरह जो है वो उसको जो है जकड़ ले, ये जंग के रूस की जो मैशियत है वो तबाह कर रह जाए। लेकिन रूस बहुत जो है वो स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। वो बिल्कुल जो है अमेरिका जैसी बोंगियाँ नहीं मारा, जिस तरह अमेरिका ने पिछले 20 साल में तबाही फेरी है इस पूरे खित्ते में। अफगानिस्तान में घुस गया, इराक, लीबिया, शाम, और सारी की सारी जंगें जो हैं वो हार के निकला है यहाँ से, और अमेरिका की जो है तबाही फिर के रह गई है। इसी के साथ जो है जिम कैरी का भी एक जो है कुछ क्लिप्स हैं जो हम आपके सामने चलाएंगे, लेकिन वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में चलाएंगे। तो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ये आपके सामने एक क्लिप चला देते हैं रूस में जो इस टाइम जो है मुजाहरे हो रहे हैं जिस तरह के, ये आप सुने और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब ये एंथोनो ग्रेशेंको हैं जो कि रशियन सहाफ़ी हैं। ये कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ वार सपोर्टर्स सेइंग वी वुडंट केयर अबाउट द प्राइज़, यानी कि वो कह रहे हैं कि जी ये सारे जो है ये रूस का मॉस्को में रेड स्केयर है, जिसके ऊपर जो है बाकायदा ये तराने गाए जा रहे हैं कि जी वी वुडंट केयर प्राइज़, वॉर प्राइस जो है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इस जंग की कोई भी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी तो चुकाएंगे, लेकिन जिस तरह पूरा अमेरिका, बरतानिया और यूरोप जो है मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और चाह रहे हैं कि जी रशिया को किसी न किसी तरीके से काउंटर किया जाए और रशिया को अपने हिसाब से चलाया जाए, तो वो कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। रशिया जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, अपनी आज़ादी को लेके, अपने डिफेंस को लेकर। बेशक पूरी दुनिया एक साइड पर हो जाए, लेकिन रशिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो ये जो जंग है ये भी ख़त्म नहीं होने वाली है, और ये जंग जो है किसी भी टाइम किसी भी बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, जो जिस तरह की इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है। और जो है पूरी तरीके से जो है अमेरिका, बरतानिया, जितना यूरोप है वो यूक्रेन को जो है जिस हद तक जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, असले की सपोर्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि रूस जो है वो पीछे हट जाए, लेकिन रूस जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है, और वो बिल्कुल भी इनकी फिक्र नहीं कर रहा कि जो मर्जी करते रहें, जिस तरह की मर्जी जो है सैंक्शंस लगाते रहें, जो मैंने करना है वो करके रहना है। रूस ने तकरीबन यूक्रेन के जितने बड़े एटॉमिक प्लांट्स थे उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया है। जितनी भी मेजर जो यूक्रेन की जगह थी उसके ऊपर रूस कब्जा कर चुका है, और अब तो बाकायदा उसने इलाके भी जो हैं जम करने शुरू कर दिए हैं, और वहाँ के जितने भी शहरी हैं यूक्रेनी उनको रशियन जो है वो शहरियत देने का भी वो फैसला कर चुका है, और वो अनाउंस भी कर चुका है इस बात के ऊपर। और पाकिस्तान में जी क्या चल रहा है इस टाइम, जो है पूरी दुनिया जो है वो खुराक की जो है वो इकट्ठी कर रही है, खुराक
आप अफ़गानिस्तान को देख लें, आप जितने भी बड़े ममालिक हैं वो इसको, इस आलमी जंग को भांपते हुए जो हैं गंदम और जितनी जो खुराक है वो इकट्ठी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है जी, पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है कि बनी गालों को किस तरह फतह करना है, साइफर का जो मामला है उसको किस तरह इमरान खान के गले में फिट करना है। हालांकि यही 14 जमातें जो थी वो पहले कहती थी कि जी साइफर की कोई हकीकत नहीं है, और अब जैसे कि हमने आपको पहले अपने ब्लॉग में बताया भी कि मरियम नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, जितने ये 14 जमातों के जो है सरबराहान है, इनके बयानात पढ़े हुए और रिकॉर्ड पढ़े हुए जिसमें कहते हैं साइफर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अब बाकायदा जो है पिछले 10-15 दिन से ये मान चुके हैं कि जी साइफर था, और अब कह रहे हैं कि जी साइफर चोरी हो गया है। 6 माह हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का जो है हाउस संभाले हुए, और मरियम नवाज शरीफ साहब को ये तो पता है कि इमरान खान जाते हुए जो है 2000 मिलियन वाटर की बोतलें ले गया, लेकिन आज 6 माह बाद इन्हें ये पता चल रहा है कि जी साइफर की जो कापी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद ही नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि जी साइफर चोरी हो गया है। आप इन लोगों की ज़हनियत चेक करें और इन लोगों का जो है माइंड का और स्टैंडर्ड चेक करें कि ये किस हद तक जा सकते हैं और इनके सोचने का नज़रिया क्या है कि ये लोग 6 माह बाद, और ये समझ रहे हैं कि आवाम शायद बेवकूफ़ है, आवाम फुद्दू है, आवाम को पता ही कुछ नहीं है, ये अभी भी 90 की दिहाई में रह रहे हैं। शायद ये इन लोगों का वही ज़हन है कि ये जिस चाहेंगे कि जिस तरह का हम झूठ बोलेंगे और आवाम उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये कोई भी जी चाउर इंसान, बेशक वो जहाँ भी पाकिस्तान में किसी देहात में भी रहता है, आज उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, और उसको पता है कि ये लोग किस तरह जो हैं झूठ बोल रहे हैं और किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बात किसी भी जी शऊर इंसान को जो है अगर आप सामने रखेंगे जी 6 महीने बाद हमें पता चला है, मैं एक घर में रह रहा हूँ कि इसमें जो साइफर के मामला जिसे हमें पूरी दुनिया में जलील किया इमरान खान ने और बताया कि इम्पोर्टेड हुकूमत कैसे बनी है, वो साइफर जो है हमें पता ही नहीं था कि वो साइफर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो ये किस तरह जो है ये झूठ बोलते हैं, इन लोगों को खुद भी जो है इसके ऊपर शर्म हया नहीं आती कि हम लोग क्या ये कहने वाली बात है कि जी 6 माह बाद हमें पता चला है कि साइफर है ही नहीं, साइफर चोरी हो गया हुआ है। तो बहरहाल खैर, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों की ज़हनियत और इन लोगों का जो एक दिमाग का जो लेवल है वो इतना ही है, और ये उसी हिसाब से चल रहे हैं जैसे पिछले 90 की दिहाई से चलते आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि आवाम अभी वैसे ही उन सारी बातों को जैसे पहले एक्सेप्ट करती थी अब ये कर लेगी, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो ये जी अब हम बात कर लेते हैं कि आज इमरान खान साहब ने जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है जलसा किया टेक्सला में, और वहाँ इमरान खान साहब ने क्या बातें की, उन्होंने महंगाई के ऊपर जो है बात की। फिर उन्होंने कहा कि जी NRO 2 लेकर इन लोगों ने केसेस ख़त्म कर लिए हैं और जो है मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया। पिछले 6 माह के अंदर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक डोनाल्ड लू जैसा बंदा जो एक सफ़ीर है, उसके कुछ बोले हुए वर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान में धमकी दी, जो उसने धमकी दी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान पिछले 6 महीने में एक अच्छा खासा जो चलता हुआ मुल्क है उसको तबाही के धाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान की 14 जमातें हैं जी, और ये पाकिस्तान जो है इस तरह चलाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान का 75 साला निज़ाम है जो कि कुछ वर्ड्स, कुछ धमकी, 1, 2, 4, 5, 10 वर्ड्स की जो धमकी थी उसने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को, 22 करोड़ का जो मुल्क है उसको जो है उसकी इकॉनमी को ज़मीन बोस कर दिया पिछले 6 माह में। और अब ये कह रहे हैं कि हमें साइफर जो है वो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है और साइफर चोरी हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं इन सब से सवाल करता हूँ जो इस साजिश को रोक सकते थे, क्या कौम इन्हें माफ़ कर देगी? तो कौम से आगे उन्होंने पूछा तो आवाम ने जिस तरह नारे लगाती है, आप सब लोग समझदार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल को माफ़ नहीं करेंगे जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। क्या आपके घर में आपने चौकीदार बिठाया हुआ और आपके घर में चोर आ जाएं और वो आपके घर में डाका डाल के चले जाएं, तो चौकीदार कहे कि जी नहीं मैं न्यूट्रल हो गया था, मैं ना चोरों को कुछ कह सकता था ना आपको कुछ कह सकता हूं, तो क्या आप उस चौकीदार को माफ़ करेंगे? तो आवाम कहती थी कि नहीं, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बुज़दिल और चोर नवाज शरीफ है, और उससे भी बड़ा बुज़दिल और चोर जो है वो इसहाक डार है, जो कि ये गारंटी लेकर आया है कि जी मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और मुझे मेरा जो केसेस हैं ख़त्म करेंगे तो फिर मैं पाकिस्तान आता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि 1100 अरब रुपए जो है आवाम का टैक्सों का पैसा जो है इन लोगों ने चोरी कर लिया, और अब दोबारा ये चोरी ही करने आए हैं। और ये इसी तरह आते हैं, यहाँ से पैसा चोरी करते हैं, और फिर जब इन्हें पता लगता है कि हमारी हुकूमत चली जाएगी तो फिर ये बाहर भाग जाते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी भी काफ़ी क्लास ली। उन्होंने कहा कि ये डिक्टेशन लेता है और ये शरीफ ख़ानदान का ग़ुलाम है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्सला आप तैयार हो जाओ, पूरे पाकिस्तान को पैगाम देता हूँ कि मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ और ये आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को आज़ादी दिलवा के रहूँगा, और ये जो जिहाद है हम इंशाल्लाह जीतेंगे इन चोरों के टोले के ख़िलाफ़।
फिर उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती जिस मुल्क में नहीं होती और जिन कौमों में कानून नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है। आपने पिछले कुछ ये 5-6 माह में देखा होगा कि किस तरह 1100 अरब रुपए जो है उसको हड़प किया गया है, कैसे एनआरओ लिया गया है और किस तरह जो चोर हैं वो दोबारा आकर पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बैठ गए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कानून की बालादस्ती जब तक पाकिस्तान में कायम नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। और जिन मुल्कों ने, जिन कौमों ने तरक्की की है, वहाँ आप देख लें, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कानून की बालादस्ती जो है सारे मुल्कों में है। और इसीलिए जितनी भी कौमों ने तरक्की की है सिर्फ इसी वजह से की है जहाँ इंसाफ मिल रहा हो। तो पाकिस्तान में इंसाफ नाम की चीज़ तो है ही नहीं, आपके सामने है किस तरह का इंसाफ यहाँ मिलता है। तो ये बात उन्होंने की है जी, और वो कह रहे हैं कि जी कॉल का जो है मेरी का वेट करें। और बस थोड़े से दिन हैं, मैं आपको कॉल देने जा रहा हूँ। मेरी तैयारियां जो हैं वो भरपूर चल रही हैं और अब जो कॉल दूंगा इसके बाद फिर वापसी नहीं होगी। तो ये जी इस टाइम की सिचुएशन है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं ये हुकूमत, 20-25 दिन, 30 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ये सेटअप नहीं चलेगा। और अवाम अब इस सेटअप से उकता चुकी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।